हम ये चाहते हैं कि जो शरीयत के खिलाफ चलने वाले लोग हैं ना, वो खुद ही सामने आ जाएँ। तो मोदी जी जो हैं, वो दरअसल मुसलमानों की इस वक़्त बड़ी हेल्प कर रहे हैं और वो इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं यूसीसी लाकर कि अब जो लोग शरीयत के ऊपर अमल नहीं करना चाहते, शरीयत से उनको नफ़रत है, लेकिन वो किसी प्रेशर की वजह से मुसलमान बने हुए हैं। जो अडॉप्शन है, बाद में हलाला, ये इद्दत, ये तो पूरा ये हो ना, बाद में क्या बोलते पॉलीगैमी, ये तो सब खत्म होएगा। तो विक्रम भाई, आपको एक्स मुस्लिमों पे भी गुस्सा आता होगा, क्योंकि वो सब लिबरल है ना, वो सब। आ, हाँ आता है, सबके नहीं आता, जो बुरे बुरा काम करते हैं उन पे आता है। सोच के बताया, 1 मिनट ज़रा मैं पूछ लूँ, सोच के बता रहे हैं कि आता है कि नहीं आता? हाँ, आता है। तो नहीं आता भाई, नहीं आता। नहीं, वो तो सियाने हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं ना, बड़े सियाने हैं। वो खुद हिंदू धर्म को बुरा नहीं बोलते हैं। वो जब इस्लाम को बोलते हैं तो फिर हम जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनको छोटी मछली समझते हैं, उनको हम सीरियस नहीं लेते। उनसे कहते हैं आओ डिबेट करो, डिबेट नहीं करते तो हम उनको मुंह नहीं लगाते। हम उन लोगों तक जाते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम उन लोगों तक जाते हैं, उनकी किताबें खोलते हैं, तो फिर ये होता है कि वहां से लोग भाग भाग के इधर आना शुरू हो जाते हैं। अगले साहब हैं विक्रम। जी जनाब, आप अपने आप प्यारी को डीपी है, प्यारी डीपी है। हाँ, 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 ये देखें ऐसे लोग हमें अच्छे लगते हैं, जो आकर ये एतराज़ नहीं करेंगे कि यार आप हमको काफ़िर क्यों कहते हो? ये बहुत अच्छी बात है। मैंने इससे पहले भी इनकी तारीफ़ की थी। जी, जी विक्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं दौड़ते दौड़ते आ गया। वैसे भी बहुत मेहनत लगती है स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। हाँ, 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 सही बात है। जी, 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 जी। हुँ। हाँ मुफ्ती साहब, दौड़ते हुए आया, थोड़ा सांस ले रहा हूँ, दौड़ते तो दौड़ते आया। मैं मुफ्ती पहली साहब, मर्तबा मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ इंटरनेट पे भी दौड़ना पड़ रहा है। मैं वही समझ रहा हूँ कि मेरी स्ट्रीम में आने के लिए दौड़ना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो कमाल की बात है। ये तरीका जो है बहुत से दूसरे लोगों को इख्तियार करना चाहिए भाई। अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, दौड़ना शुरू कर दें। हाँ मुफ्ती साहब, मैं ये बोल रहा था कि आप जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुफ्ती साहब। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं ना, तो ये बात बहुत कम लोगों तक जा रही है आपकी, क्योंकि जो ये मूवमेंट में जो कर रहे हैं ना, जो एक्स मुस्लिम मेन स्ट्रीम मीडिया पे गए हैं, तो करोड़ों लोगों तक उनकी आवाज गई है। तो मैं भी चाहता हूँ मुफ्ती साहब, आप भी है ना, आप भी ऐसे बड़े स्ट्रीम में आइए आप। तो क्या बोलते हैं आप इस पे? मसलन विक्रम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रीम बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ, मैं मेरा सवाल यही था कि मैं एक साल से देख रहा हूँ मैं आपको, आप ये किस स्ट्रीम पे रहते हैं, तो मैं, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम में मीडिया पे चैनल भी देखता हूँ ना, तो उधर बड़े बड़े उलेमा मुफ्ती आ रहे हैं उधर, तो आप क्यों नहीं आ रहे उधर? मैं यही ओ भाई बड़े-बड़े नहीं आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं कि जिनका हम मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में बायकॉट कर चुके हैं, जिनको कोई अपनी लड़की नहीं देगा, ऐसे लोग आ रहे हैं। जिनके यहाँ रिश्तेदारियाँ करना कोई पसंद नहीं करता, वो लोग आ रहे हैं। ये वो लोग आ रहे हैं कि अगर हमारे मसलन कोई मेरी कम से कम अगर कोई मान लो शॉप हो और इनमें से कोई एक आदमी मुझसे डीलिंग करने के लिए आ जाए ना, तो मैं उससे डील ना करूँ। ऐसे लोग आ रहे हैं, ठीक है? मुफ्ती साहब, ये मतलब जिनको कोई हुनर नहीं आता सिवाय ईमान बेचने के, ये वो लोग हैं कि हाँ, तो उनकी रोजी रोटी ईमान बेच के चल रही है। राइट, तो वहाँ कोई बड़े आलिम वगैरह मुफ्ती नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर नेशनल मीडिया में बिजनेसमैन है वो। हाँ, नेशनल मीडिया चैनल पर कोई मसलन मुझे बुलाना चाहे, तो बिल्कुल बुला सकता है। कुछ दिन पहले किसी चैनल ने शायद अप्रोच भी किया था, तो वो चाह रहे थे कि मैं रात को 3 बजे उठकर जो है डिबेट करूँ। मैंने कहा भाई मैं रात के 3 बज रहे हैं, तुम अपना टाइम चेंज कर दो। अगर मेरे हिसाब से टाइम कर लोगे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं दूसरे मुल्क में रहता हूँ, दूसरे टाइम ज़ोन है, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे इसको फॉलो नहीं करूँगा। तो मुझे जाने में कोई मसला नहीं है। एक तो ये कि खैर मैं अभी तक गया नहीं, उसने मैं ये नहीं कह सकता कि फेयर नहीं होता। मुझे तो लगता है कि फेयर गुफ्तगू नहीं होती है। लेकिन अगर वो मेरे टाइम के एतबार से बात करेंगे, तो मुझे जाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन बुलाएँगे नहीं कभी, उनको पता है। मुफ्ती साहब, ये क्या लाइव होता है? मुझे नहीं लगता कि ये लाइव होता है, रिकॉर्डेड होता है। नहीं, वो मुझे मालूम है कि जिस दिन में वो रिकॉर्डेड होता है और तो रिकॉर्डिंग में फिर उसमें फेयरनेस की उम्मीद बहुत कम है। नहीं, उसका तरीका है। उसका तरीका हम ये करेंगे कि हम साथ में उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास लोकली करेंगे। और हमें ये इजाज़त होगी चैनल की तरफ से कि हम उस रिकॉर्डिंग को चैनल पर
लाइव आने से पहले अपने चैनल के ऊपर डालेंगे, क्योंकि हमें इन सनातनियों के ऊपर खुसूसन जो मीडिया में बैठे हुए हैं कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए अगर ये सब तैयार है तो बिल्कुल हम आने के लिए तैयार है भाई। जी। हाँ हाँ मुफ्ती साहब, मैं तो वही चाह रहा हूँ कि, और वैसे भी अब यूसीसी आने वाला है, तो आप आएंगे तो और बहुत अच्छा होगा लोगों को समझ में। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यूसीसी ले आओ भाई, मुझे क्या जरूरत है यूसीसी को डिफेंड, उसको यूसीसी की मुखालफत करने की। लेकर आओ भाई, हम मुसलमान जो है ना अपनी शरीयत के ताल्लुक से इतने मजबूत हैं, हम ये चाहते हैं कि जो शरीयत के खिलाफ चलने वाले लोग हैं ना वो खुद ही सामने आ जाए। तो मोदी जी जो हैं वो दरअसल मुसलमानों के इस वक्त बड़ी हेल्प कर रहे हैं, और वो इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं यूसीसी लाकर कि अब जो लोग शरीयत के ऊपर अमल नहीं करना चाहते, शरीयत से उनको नफरत है, लेकिन वो किसी प्रेशर की वजह से मुसलमान बने हुए हैं, वो जाएं और हुकूमत का कानून माने, वो ऑटोमेटिकली उन्होंने खुद ही अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन जो लोग शरीयत से मोहब्बत करते हैं ना, तो 100 मोदी मिलकर भी अगर कोई कानून बना दें तो उस कानून फिर मुसलमान शरीयत से हटने वाला नहीं है। तो आई डोंट केयर कि मुसल इंडिया के अंदर यूसीसी आ रहा है नहीं आ रहा है, मुसलमान उसके खिलाफ हैं ही नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, हम अपनी शरीयत के ऊपर चलने वाले हैं, चलते रहेंगे। जी। अच्छा, कैसर भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा था, लेकिन आपसे मोहब्बत लोगों की इतनी है कि वो कई दफ़ा स्टूडियो के अंदर आके भी फिर मुझसे पहले कोई अंदर आ गया। ये जहाँ असल वो में लिखा होता है साइन इन विद यूट्यूब और व्हाटएवर, वहाँ तक भी पहुँचने के बाद। कैसर तो एक भाई, साहब कह रहे थे मैं जी, जी। जी, आप असल में आपने दौड़ नहीं लगाई। अगर आप दौड़ लगाकर आते, तो आप दाखिल मैं इसीलिए वो कह रहा था कि वो कह रहे हैं मैं दौड़ के आया हूँ। मैंने कहा यार मैं तो दौड़ के भी नहीं पहुँच पा रहा, कैसे आप आ गए? खैर, आज़म भाई कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से चलिए वो बाकी भाई जी हमारे जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। बस क्या चैट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, उसी से एक ऑप्शन दिखा अभी कि यहाँ से मैं चैट ज्वाइन भी कर सकता हूँ, पहले ये नाइस, नहीं दैट्स था। इंटरेस्टिंग, जी। दैट्स इंटरेस्टिंग। बाकी हलाल रोस्टर भाई, विक्रम भाई, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा भाई? हाँ भाई। अच्छा जी, तो ज़बरदस्त विक्रम जी, भाई, कैरी ऑन मैं कीजिए। कि आपके पास कोई सवाल-ववाल तो है नहीं, तो बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं। अब मुफ्ती साहब आप बोले यूसीसी आनी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो अडॉप्शन है, बाद में हलाला, ये इद्दत, ये तो पूरा ये हो ना, बाद में क्या बोलते पोलीगैमी, ये तो सब खत्म होएगा। हाँ, तो आपको इख्तियार है ना, आप इस वक़्त हाकिम हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपको जो ख़त्म करना है करें। अगर मुसलमान को अपनी शरीयत पर अमल करना है ना, तो वो हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। एक औरत को तलाक हुई, तलाक के बाद उसकी इद्दत होती है तकरीबन ऑलमोस्ट गिव एंड टेक 3 महीने। अब मान लें हुकूमत ने कहा कि नहीं जी, इद्दत-विद्दत कुछ नहीं, इद्दत खत्म। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान औरतें अगर उनको तलाक होगी तो वो अब इद्दत अपनी गुज़ारना खत्म कर देंगी कि जी मोदी साहब ने ये कह दिया है कि अब इद्दत नहीं है, लिहाज़ा इद्दत नहीं है? आपको शायद ही कोई एग्ज़ाम्पल पक्की सच्ची प्रैक्टिसिंग मुसलमान खातून की ऐसी मिले कि अगर उसको किसी अनफॉर्च्यूनेट इवेंट की वजह से तलाक हो जाए तो वो इद्दत ना गुज़ारे, चूँकि यूसीसी आ गया है। ठीक है? अब एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको पॉलीगमी का। अब आप कह रहे हैं कि पॉलीगमी खत्म। अव्वल तो ये है कि मुसलमान पॉलीगमी जो है अनफॉर्च्यूनेटली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। करनी चाहिए, चूँकि ये इंसानी तारीख में अक्सर लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है। ये तो आजकल हम लिबरलिज़्म के चक्कर में इसको हमने टैबू मान लिया है। तब सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, चूँकि ये एक बेसिक जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका बुनियादी ट्रेट रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि यूसीसी आने के बाद कैसे होगा पॉलीगमी। तो अब आप ये करेंगे कि जैसे वेस्ट के अंदर मुसलमान करते हैं, अगर उनको पॉलीगमी करनी है कि वो एक शादी करेंगे, उसको रजिस्टर्ड करेंगे, दूसरी शादी करेंगे, उसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, दूसरी प्योर रिलीजियस मैरिज होगी, पहली रिलीजियस प्लस लीगल मैरिज होगी। अब रोक के दिखा दो पॉलीगमी। अच्छा, ठीक है मुफ्ती साहब। ठीक है? मैं हाँ हाँ ठीक है मुफ्ती साहब, स- अच्छा लगता है सदमा मुफ्ती लगा क्या साहब आप। विक्रम साहब? नहीं सदमा हो नहीं गया क्या सदमा आपको? नहीं, नहीं नहीं सदमा नहीं। ठीक है, उसके लिए मैं तो उतना पढ़ा नहीं कानून, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम है मुझे। नहीं, मुझे लगा ऐसा एक कहावत है ना कि खुशी पे पानी फिर गया पूरा, ऐसा ही महसूस हुआ सुन के। नहीं वै, वो ये वैसे सब मुझे लिबरल, जो मुस्लिम लिबरल रहते हैं ना, उनसे भी मुझे छे। ये समझ रहे थे कि अब मुसलमान जो है वो पॉलीगमी नहीं कर पाएंगे। अब देखो मैंने पॉलीगमी का तरीका बता दिया। अब कोई ये कहेगा कि भाई वो जो दूसरी शादी से बच्चे हैं उसको विरासत नहीं मिलेगी। नहीं, वो विरासत का तो कानून आप यूसीसी में खत्म कर देंगे। तो अब क्या वसीयत है?
तो जो आदमी है वो वसीयत करेगा अपने दोनों तरह के बच्चों के लिए, जो रजिस्टर्ड मैरिज के बच्चे हैं उनके लिए भी करेगा और जो रिलीजियस मैरिज के बच्चे हैं उनके लिए भी करेगा। मसला हल। अब बोलो। वैसे विक्रम भाई आपका ही बड़ा फायदा हो गया, मुफ्ती साहब ने कर दिया अगर आप सोचें तो। क्योंकि देखिए यार ना, मैं ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये तो रिलीजियस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सहूलत अब मुसलमान के लिए है वो हिंदू के लिए भी है। आप भी एक मंदिर में जाके प्रॉपर शादी करें और दूसरी जो वैसे कर लें, क्या इशू है अब तो आपके लिए भी रास्ता खुल गया है। दो दो हाँ, करें, तीन तीन करें, चार चार करें, जो आपको पसंद हो। ये जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया है, शानदार। जी, 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 है ना? जी। यार चले मैं भाई। आपको है ना, हम्म, हाँ मैं आप हेलो, हाँ, हाँ, बोलें। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ 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 कैसर भाई, मैं आपको है ना बड़े चैनल पे देखना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं आ तो पा रहे हो, मैं टेंशन में रहता हूँ। इतने बड़े चैनल पे बैठा हूँ और इससे ऊपर कहाँ जाऊं मैं? अरे यार ये छोटा यूट्यूब का कैसा रहता है, इतना करोड़ों लोगों तक नहीं जाता ये। चलिए आप एक फिर एक काम काम करें। आप आप एक काम कीजिए। विक्रम भाई आप एक बड़ी स्क्रीन लगा लें, चैनल बड़ा दिखेगा। जी। नहीं, जो लिबरल लोग रहते हैं ना, तो मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आता है, जो है ना रहते हैं ना, जो इस्लाम पे हमको जो बोलते हैं तो नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं रहता है ना, सेकुलर बने रहते हैं या लिबरल बनते हैं। ये तो है मैं आप आप तो आपको विक्रम भाई, आपको आप एक्स मुस्लिमों पे भी गुस्सा आता होगा, क्योंकि वो सब लिबरल है ना वो सब। आ, हाँ आता है, सबके नहीं आता, जो बुरे बुरा काम करते हैं उन पे आता है। सोच के बताया, 1 मिनट ज़रा मैं पूछ लूँ, सोच के बता रहे हैं कि आता है कि नहीं आता? हाँ, आता है। तो नहीं आता भाई, नहीं आता। नहीं, वैसे ये तो क्रेडिट नहीं देना आता है, पड़ेगा ना विक्रम भाई को, ये अगर तो क्रेडिट क्रिश्चियन देना। क्रिस देखिए विक्रम, आपको ये तो क्रेडिट देना नहीं, पड़ेगा अगर कि मूवमेंट का जिस नाम चीज का, लेके, देखें वो तो ठीक है, मैं आपकी बात हम समझ गए ना कि आपको ठीक है आता है, जो चीज़ आप कहते हैं आउट ऑफ लाइन है उस पर आपको गुस्सा आता है। लेकिन हम आपको ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि जिस चीज़ पे हमें गुस्सा नहीं आता है उस पर आपको भी गुस्सा आ रहा है। यानी हमें कोई गुस्सा नहीं है कि हम किसी चैनल पर नहीं जा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है हमारे बिहाफ पे। कितने अच्छे आदमी हैं आप। माशाल्लाह। जी, जी, जी। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जी अगर जी। किसी मूवमेंट का नाम लेके अगर वो कन्वर्जन करे तो उन पर गुस्सा आता है मुझे, मैं नहीं बोल रहा। ओके। अच्छा, उन पे एक मैं आपका कमेंट चाहूँगा उन पे। ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं, ये आमतौर पे खुद को ह्यूमनिस्ट कहते हैं और वो कहते हैं कि भाई सारे धर्म वगैरह जो हैं वो ठीक नहीं हैं, ये तो गलत है, तो हम तो ह्यूमनिस्ट हैं। तो अब वो तो सारे रिलीजन तो हो गए गलत, वो हो गए ह्यूमनिस्ट। तो आपकी राय में, आपके ख्याल में क्या ये अच्छी बात है कि आप ह्यूमनिस्ट हो के ऐसे लोगों की फॉलोअरशिप आप बना लें, ऐसे लोगों का पैसा आप खाना शुरू कर दें, जो देवा-देसी को भी सपोर्ट करते हों, दलितों को भी, जो सारा वारना सिस्टम आपको पता है कैसे उसको बाहर निकाला हुआ है, और बाकी चीज़ें मैं अब किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन वो तफ़सील आपको पता है कि एक तरफ वो कह रहे हों कि हम ह्यूमनिस्ट हैं और दूसरी तरफ जहाँ पे इंसानियत पे बदतरीन जुल्म किया जाता है सिस्टमैटिकली, लीगली, उन लोगों से वो पैसा ले रहे हैं। तो आपको इसमें मुनाफ़िक़त नज़र नहीं आती है? जो पैसे दे रहे हैं ना, तो उनको ही समझ में आना चाहिए ना कौन क्या कर रहा है, जो उनके ही धर्म के लिए बुरा बोल रहा है उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए ना। नहीं, वो तो सियाने हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं ना, बड़े सियाने हैं, वो खुद हिंदू धर्म को बुरा नहीं बोलते हैं। वो जब इस्लाम को बोलते हैं तो फिर हम जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनको छोटी मछली समझते हैं, उनको हम सीरियस नहीं लेते, उनसे कहते हैं आओ डिबेट करो, डिबेट नहीं करते तो हम उनको मुंह नहीं लगाते। हम उन लोगों तक जाते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम उन लोगों तक जाते हैं, उनकी किताबें खोलते हैं, तो फिर ये होता है कि वहाँ से लोग भाग-भाग के इधर आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये जो इतनी लड़ाई चल रही है वहाँ पे एक्स मुस्लिम्स की आपस में कि उसका पैसा ज़्यादा हो गया, उसका कम हो गया, उसकी व्यूअरशिप कम होगी, उसकी ज़्यादा हो गई। तो ये तकलीफ़ असल में पीछे से आ रही है उस भक्त कम्युनिटी की तरफ से कि जिन्होंने इन लोगों को छोड़ा था इस्लाम के मुकाबले में, लेकिन ये पोरोस के हाथी ऐसे निकले हैं कि ये अपनी ही फ़ौज को ये कुचलते हुए पीछे चले गए हैं। जी। अच्छा भाई ठीक है, तो काफ़िर साहिब, विक्रम साहिब फिर आपसे बात करेंगे। शुक्रिया बहुत-बहुत।